Good morning students. Today we are going to start with the revision of our chapter number 13 sound. Okay. Now as we already discussed this chapter in our previous video, in our previous lectures also. So today we are going to do some brief description about the sound. Sound, a kind of sensation received by our ears and perceived by our brain. एक ऐसी सेंसेशन, साउंड क्या है? एक ऐसी सेंसेशन है जो हमारे कानों के द्वारा रिसीव की जाती है और माइंड के द्वारा परसीव्ड की जाती है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट होता है उससे ही साउंड क्रिएट होती है। नाउ म्यूजिकल साउंड, द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर। जो म्यूजिकल साउंड होती है वो कैसी साउंड होती है? जो कि प्लीजिंग, एक बहुत सुकून जैसा देती है, उसको हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। और नॉइज़ कैसा होता है? द साउंड विच प्रोड्यूस अ जैरिंग और अनप्लेजेंट इफेक्ट, मतलब बहुत शोर और अनप्लेजेंट इफेक्ट देता है, उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। नाउ types of sound, we are having two types of sound, audible sound and inaudible sound. Audible sound and inaudible sound. तो audible sound क्या होता है? Vibrations whose frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz, that is 20 kHz, are called audible. Audible मतलब हम सुन सकते हैं। हम सुन सकते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी वाली साउंड? जो कि अगर 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में या फिर 20 kHz के बीच में जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की, वो साउंड की फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं, उसको हम ऑडिबल बोलते हैं। इनऑडिबल साउंड कौन सी होती है? इनऑडिबल साउंड्स, द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या फिर 20 हर्ट्ज से नीचे, ये दोनों साउंड्स हमारे ईयर्स नहीं सुन सकते। That means in human beings the vibration of the vocal cords produces sounds. हम लोग साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? अपने वोकल कॉर्ड्स से। ओके, साउंड्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। एज वी नो कि साउंड डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। गैस से भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड से भी कैसे कर सकती है। गैस, एज वी नो आवर एटमॉस्फेयर इज बंच ऑफ गैस। अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, फिर भी हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। दैट मीन्स साउंड गैस में ट्रेवल कर रही है। सॉलिड में अगर हम एक टेबल है उसको एक साइड से बीट करते हैं तो दूसरी साइड आवाज़ सुनाई देगी। दैट मीन्स टेबल सॉलिड से भी वो ट्रेवल कर रही है। लिक्विड, पानी के अंदर अगर कोई भी शेप है या कुछ भी है जो सबमराइन शेप होते हैं, वो सब अगर कुछ हॉर्न या कुछ भी देते हैं तो हमें पानी के अंदर भी आवाज़ें सुनाई देती। दैट मीन्स साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। जहाँ वैक्यूम है वहाँ ट्रेवल नहीं हो सकता। क्यों ऐसा है? जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे ट्रेवल होने के लिए, साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, जो मीडियम वैक्यूम में नहीं क्रिएट हो सकता। वो मीडियम वैक्यूम में क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी मिलेगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए, इसलिए इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। नाउ अबाउट द ईयर, द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। ईयर ड्रम क्या करता है? साउंड के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको हमारे जो ईयर ड्रम होते हैं वो सेंस कर लेते हैं। इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन, और ये क्या करता है? सिग्नल किसको देता है? ब्रेन को देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सुनने की कोशिश करना, मतलब हेयरिंग प्रोसेस कहा जाता है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सपोज करो कितने ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन हो रहे हैं पर सेकंड में, उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कहा जाता है। अभी मैं आपको एक पीपीटी बताऊंगी, उसमें आपको इस सेंटेंस का मतलब क्लियर समझ में आएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस की जाती है? हर्ट्ज में एक्सप्रेस की जाती है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड। जितनी एम्पलीट्यूड होगी वाइब्रेशंस की, उतनी ही साउंड ज़्यादा होगी। नाउ हियर द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, louder is the sound. Higher the frequency of vibration, the higher is the pitch and shriller is the sound. जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी आवाज़ श्रिल होगी, मतलब तीखी होगी। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। जो कि अच्छी साउंड्स नहीं होती, जो अच्छी प्लेजेंट नहीं लगती, उनको नॉइज कहा जाता है। Excessive or unwanted sounds lead to the noise pollution. Noise pollution may cause health problems for human beings. Noise pollution health problems create करता है। Attempts should be made to minimize noise pollution. हमें noise pollution कम करने के लिए different attempts करने चाहिए, like plantation on the roadside elsewhere can reduce the noise pollution. Amplitude. What is amplitude? The maximum
What is amplitude? The maximum distance of a vibrating or a swaying object from its position of rest. Okay. Now what is that टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सेकंड. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है? लाउडनेस होती है, पिच होता है, क्वालिटी होती है. लेट्स सी वन पीपीटी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Okay, this is the PPT. Okay, now here sound is a form of energy. Sound क्या है? Energy की form है. It comes from a vibrating source. Sound travels in invisible waves. एक invisible waves में travel होते हैं. Sound can travel through solids, liquids and gases. जैसा हम discuss कर चुके हैं. All sounds are not alike. सारी sounds एक जैसी नहीं होती. Pitch and loudness make the difference. Pitch और loudness अलग अलग होते हैं. Pitch is the quality of a sound. Pitch quality होती है sound की, and the tone in range of tones. Okay. Now pitch is determined by the frequency of the sound waves. Pitch कैसे determine किया जाता है? Frequency of the sound waves produced by its sources. Now here you can see the low frequency sound waves equals to low pitch. High frequency sound waves equals to high pitch. ये आपका pitch है. मतलब अगर लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की तो लो पिच रहेगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच रहेगा. मतलब जल्दी जल्दी उसके क्विकली हाई पिच साउंड बनते जाएंगे. दिस इज द वे. नाउ व्हेन अ लॉन्गर पियानो स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, इट वाइब्रेट्स मोर स्लोली एंड क्रिएट्स अ लो पिच. जब एक लॉन्गर पियानो स्ट्रिंग बजाई जाती है तो वो स्लोली बजता है, तो इसलिए वो क्या करता है? लो पिच क्रिएट करता है. बट जब शॉर्टर पियानो स्ट्रिंग वाइब्रेट किए जाते हैं तो क्या होता है? वो हायर पिच क्रिएट करता है. तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट पिचेस सुनाई देंगे. ओके. लाउडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? लाउड साउंड वेव इक्वल्स टू पर्पल लाइन. ये जो लाउड साउंड वेव है वो पर्पल लाइन है, और सॉफ्ट साउंड वेव इक्वल्स टू येलो लाइन. और ये जो नीचे वाली है ये सॉफ्ट है, मतलब इसका पिच ऊपर नहीं जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है. ओके. एम्पलीट्यूड इसका धीरे धीरे जा रहा है. Have you ever tried to listen through a wall to hear the conversation on the other side? Or have you tried to put your head down on your desk to rest, yet all you can hear is noise? जो भी आपको सुनाई देता है वो noise होता है. Have you thought about why the Native Americans would put their ears on the ground and listen to the determined to hunt? साउंड कैन ट्रेवल फास्टर थ्रू नॉन पोरस सॉलिड्स. मतलब नॉन पोरस सॉलिड में बहुत तेज होते हैं लिक्विड्स दैन इट डज थ्रू गैसेस सच एज एयर. एयर से ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड्स में साउंड ट्रेवल करती है स्पीडली. साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर इज एट अबाउट 300 मीटर्स पर सेकेंड. साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड एट अबाउट 1500 मीटर per second. Okay. Now sound travel through solids at about 2500 meters per second. These are the solids are conductor of sounds. That means solids are the conductor of sound. Yeah, here you can see when you mix all the high and low pitches with both soft and loud tones and it mixes in just the right way. Sound is a beautiful to communicate. तो sound से हम communicate easily कर सकते हैं. सो इससे आपको क्लियर आइडिया आ गया कि किस तरीके से आपके साउंड में पिच और ये इस तरीके से ये डिक्लेयर किए गए हैं. यहाँ पे आपको जो हम लोग पहले देख रहे थे कि amplitude, the maximum number distance of a vibrating, that is the maximum distance of a vibrating or swinging object from its position of rest. And time period क्या होता है? One complete to and fro movement of the pendulum around its mean position is called an oscillation. This time, the time taken by the vibrating particle to complete one oscillation is called time periods. इतना आपको समझ में आ गया. फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको the number of oscillations of vibration per second is called frequency of oscillations. The frequency is expressed in hertz. Larger the amplitude of vibration, louder is the sound. Higher the frequency of vibration, higher is the pitch, and shriller is the sound. Unpleasant sounds are called noise. Excessive or unwanted sound leads to the noise. Noise pollution may pose health problem for human ears. Now, frequency, the number of vibration or oscillation made by a vibrating body in a second
दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में लाउडनेस आता है, पिच आता है, क्वालिटी आता है। लाउडनेस क्या होता है? सेंसेशन ऑफ प्रोड्यूस इन द ईयर विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन a shrill sound and a soft sound. Higher the frequency of vibration, higher is the pitch. Now, quality. Characteristics which enables us to distinguish between musical notes emitted by different musical instruments or voices even though they have same pitch and loudness. So students, here our sound chapter is completed. Till then students, now you come to know each and every topic about this chapter, and our division is also done. So students, bye bye and take care.